मैं हर शब्द लिखूंगा देश प्रेम मिट्टी का मैं सम्मान लिखूंगा, लिखूं त्याग और धर्म किसी का, मर्यादा श्री राम लिखूंगा, लिखूं मैं हल्दी घाटी को, लिखूं मैं राणा का जीवन, यदि अवसर मिले शौर्य लिखने का चेतक को लाखों बार लिखूंगा, यदि अवसर मिले। सुराग कोई अब कहीं बनता नहीं है, ये गमज़दा चेहरा मुझे जमता नहीं। सुराग कोई अब कहीं बनता नहीं है, ये गमज़दा चेहरा मुझे जमता नहीं है। ये ढलती हुई शामें कितनी ही निकाली हैं और मिलने का सगुन उससे अभी बनता नहीं है। और बैठे हुए मुझको अभी ख्याल आया है, बैठे हुए मुझको अभी ख्याल आया है, जहाँ सर टिका दीवार वो कंधा नहीं है। मैं इश्क में अंधा था हाँ वाकई साजन, कि मैं इश्क में अंधा था हाँ वाकई साजन, हाथ में सब कुछ था अब घंटा नहीं। हाथ में सब कुछ था अब घंटा नहीं है। और सुनिएगा कि कोई फूल भी बाजार में बिकता नहीं था, कोई फूल भी बाजार में बिकता नहीं था। ऐसी जगह का इश्क था टिकता नहीं था। और पहली दफा चांद मैंने उसको लिखा था, मैं सच बताऊं मैं कभी लिखता नहीं था। और तुल रहे जज्बात जहां भर भर के तराजू, वहां मेरे जैसा कोई भी टिकता नहीं था। और सालों की मेहनत कभी होती मुकम्मल, सालों की मेहनत कभी होती मुकम्मल। भीड़ इतनी कि मैं उसे दिखता नहीं था, उसे चालबाजों ने चालाकी से खरीदा, ठेकेदार भी बाजार में टिकता नहीं था। और आया हूं साजन छोड़कर बाजार जब से, आया हूं साजन छोड़कर बाजार जब से, मजबूरी ये रही मैं कहीं बिकता नहीं था, कि मजबूरी ये रही मैं कहीं बिकता नहीं था। लेखक एक स्वतंत्र होता है, उसको कभी किसी का गुलाम नहीं होता है। तो क्योंकि अगर लेखक गुलाम हो गया या जो कलमकार गुलाम हो गया, कुमार विश्वास जी का कहना है तो सरकार बनेगी या सरकार गिरेगी अगर कलम किसी के पक्ष में हो गई। तो सुनिएगा कि कलम निडर है, कलम निडर है, कलम क्रांति है, कलम शब्द इतिहास गढ़े, कलम लिखे रणधीरों को और कलम से ही सरकार गढ़े। कलम करे जब घाव हृदय में तभी डोलता है अंबर, भूल चुके जिन वीरों को हम कलम दिलाती याद हमें। और कलम शारदा का प्रतीक है, कलम लिखे रणचंडी को, कलम लिखे जननी का गौरव, लिखे मित्रता संधि को। और यदि कलम हार श्रृंगार लिखे, वीरों की आंधी कौन लिखेगा। यदि कलम ने घुटने टेक दिए फिर बलिदानों को कौन लिखेगा, यदि कलम ने घुटने टेक दिए फिर बलिदानों को कौन लिखेगा। और मुझे गर्व में लिखता हूं देश सनातन की बातें, कि मुझे गर्व है मैं लिखता हूं देश सनातन की बातें। चीखें लिखूं घायल भारत की नालंदा जैसी यादें, और जेएनयू के गद्दारों का हर बात में खंडन करता हूं। नहीं चाहिए शिक्षा ऐसी ना सुननी ऐसी बातें, कि नहीं चाहिए शिक्षा ऐसी ना सुननी ऐसी बातें। और सुनिएगा कि रहना भारत खाना भारत, रहना भारत खाना भारत, शिक्षा भारत नौकरी भारत की प्यारी है। जेएनयू आतंक पालती सिखाती पाकिस्तानी यारी है। शर्म करो या मर जाओ तुम, शर्म करो या मर जाओ तुम जो अपनी मां के सगे नहीं है। ये भारत मुर्दाबाद के नारे सिखाती भारत से गद्दारी है। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे जब सड़कों पर उतराते हैं, तब शांत किसी कोने में बैठी वीर सपूतों की जन्नी है भर भर नीर बहाती है। भारत का स्वाभिमान कलंकित है, इन नस्लों का काला धब्बा है। बहुत हुआ ये, बहुत हुआ ये, गिरा दिया बाबर का ढांचा, अब जेएनयू की बारी है। कि बहुत हुआ ये, गिरा दिया बाबर का ढांचा, अब जेएनयू की बारी है। और देश किनका है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये देश भगत जैसे बलिदानों की यादों से बना हुआ। गर्व करिए इस बात पर, इन पंक्तियों पर गर्व करिएगा कि देश भगत जैसे बलिदानों की यादों से बना हुआ, देश आजादी के नारे स्वर इंकलाब से बना हुआ। ये देश आजाद के पिस्टल की गोली से खन खन करता है। ये देश अमर उन क्रांतिकारियों के नदियों से सना हुआ।
ये देश अमर उन क्रांतिकारियों की नदियों से सना हुआ, लहू बहा जब पानी बनकर राजा तिरंगे की खातिर। ये देश बोझ के नारे जय हिंद से मिलकर बना हुआ, ये देश है तात्या टोपे का, ये देश है लक्ष्मीबाई का, ये देश महाराणा के भाले की टंकारों से बना हुआ। इस देश की मिट्टी का कण कण दे रहा गवाही वीरों की। ये देश हिंद के फौलादों के, ये देश हिंद फौलादों के एक एक कतरे से बना हुआ। ये देश है लड़ने वाले उन सरहद में खड़े जवानों का। ये देश किसानों का जीवन है, हरे खेत खलियानों का। ये देश चौहान का स्वाभिमान है, सिंहों की जननी है भारत। ये देश गवाही देता है राणा सांगा के 80 घावों का। ये देश गवाही देता है राणा सांगा के 80 घावों का। और सुनिएगा कि मैं लिखूं शब्द को क्रांति, लिखूंगा मैं फौलादी सीनों को। लिखूं शब्द को क्रांति, लिखूंगा मैं फौलादी सीनों को। लिख दूं भारत में जन्मे, लिख दूं उन लाखों वीरों को। लिखने बैठूं जब शौर्य पराक्रम नश नश तेज उबाल भरे और रक्त धमनियां तड़क उठे, जब गिन गिन लिखूं नगीनों को। और मैं कलम से गंध नहीं लिखता, मैं कलम से गंध नहीं लिखता, इतिहास लिखूं बलिदानों का। मैं वीर मराठा छाप लिखूं, मैं शौर्य लिखूं तलवारों का। लिखूं शिवाजी संभाजी को और मुगलों का मैं संघार लिखूं। लिखूं शोर घनघोर भयानक मैं जननी के लालों का। और मैं हर शब्द लिखूंगा देश प्रेम, मैं हर शब्द लिखूंगा देश प्रेम। मिट्टी का मैं सम्मान लिखूंगा। लिखूं त्याग और धर्म किसी का, मर्यादा श्री राम लिखूंगा। लिखूं मैं हल्दी घाटी को, लिखूं मैं राणा का जीवन। यदि अवसर मिले शौर्य लिखने का, चेतक को लाखों बार लिखूंगा। यदि अवसर मिले शौर्य लिखने का, चेतक को लाखों बार लिखूंगा। गरज उठी जो अंग्रेजों पर, मैं लक्ष्मी का प्रबल प्रकोप लिखूंगा। कि गरज उठी जो अंग्रेजों पर, मैं लक्ष्मी का प्रबल प्रकोप लिखूंगा। लिखूं क्रांति 57 की तात्या टोपे सा वीर लिखूंगा। खान बहादुर की गाथा में बरेली का विद्रोह लिखूंगा। इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली का क्रोध लिखूंगा। लिखूं बिहार के वीरों को मैं कुंवर सिंह विद्रोह लिखूंगा। मंगल पांडे और शाह जफर जैसे वीरों का शोर लिखूंगा। और घर लिखने बैठा मैं कलम से सारे हिंदुस्तानी शेर लिखूंगा। घर लिखने बैठा मैं कलम से सारे हिंदुस्तानी शेर लिखूंगा। क्रांतिवीर बलिदानों का गोरों से पहला युद्ध लिखूंगा। लिखूं भुजाओं के बल को धीमी उजियारी भोर लिखूंगा। मैं अमर कहानी गढ़ने वाली सन 57 की नींव लिखूंगा। देश प्रेम की परिभाषा गिन गिन कर सच्चे वीर लिखूंगा। देश प्रेम की परिभाषा गिन गिन कर सच्चे वीर लिखूंगा। कि मैंने घर का हर एक सामान बिकते देखा है, सामान की आड़ में मकान बिकते देखा है। और किसी को अच्छी नौकरी दिलाने की खातिर, किसी को अच्छी नौकरी दिलाने की खातिर माँ के गहनों को बाजार में बिकते देखा। कि माँ के गहनों को बाजार में बिकते देखा। सुनिएगा कि घर का दीपक घर में रोशनी लाएगा। माँ उम्मीद है कि घर लौट कर आएगा। और पिता ने इतना कर्ज ले रखा है, उम्मीद ये है कि घर अफसर आएगा। ये और एक पिता ने पूरी जिंदगी लगा डाली। एक माँ इंतजार में है कि कब बेटा आएगा। और घर का पुर्जा सारे कपड़े फट चुके हैं। घर का पुर्जा सारे कपड़े फट चुके हैं। उम्मीद ये है कि जब आएगा सब बदल जाएगा। किसी को किसी का इंतजार अच्छा लगता है। किसी को किसी का इंतजार अच्छा लगता है। घर से दूर जाते ही सारा बोझ हल्का लगता है। और रफ्ता रफ्ता हम सब अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। कि रफ्ता रफ्ता हम सब अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। और घर को छोड़कर शहर का पानी अच्छा लगता है। घर को छोड़कर